नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। आमतौर पर ऋषि मुनि बहुत शांत और संयमी होते हैं और कभी उन्हें गुस्सा आ भी जाए तो वो शाप देकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन खुले तौर पर हिंसा करना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं होता। लेकिन एक ऋषि ऐसे हैं जो इसका अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। उन्हें न केवल बहुत गुस्सा आता है, वो क्रोधी हैं, उग्र हैं, बल्कि ज़रूरत पड़े तो अपना फरसा उठाकर नरसंहार और रक्तपात करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की। वो स्वभाव से ऋषि ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर गुण सारे क्षत्रियों वाले हैं। तो आखिर क्या कारण है कि परशुराम जी को इतना गुस्सा आता है और क्या है उनके इस क्षत्रियों जैसे स्वभाव का कारण? तो आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा, आपको सुनाऊंगा विष्णु पुराण की एक कहानी जो जुड़ जाती है विश्वामित्र के जन्म से भी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन बना है उसे दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। मैं सुनाता हूँ कहानी, सुनिए। तो विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 7वें अध्याय में मिलने वाली ये कथा ये कहती है कि कान्यकुब्ज राज्य के एक राजा थे, उनका नाम था गाधी। कान्यकुब्ज आज कन्नौज के नाम से मशहूर है और वहाँ के राजा गाधी की एक बेटी थी सत्यवती। गाधी चूँकि राजा थे तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह भी किसी क्षत्रिय से हो, किसी राजा से हो, ताकि उनके आने वाले वंशज कान्यकुब्ज का शासन को संभाल सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राजा गाधी को अपनी एकमात्र पुत्री सत्यवती का विवाह किसी विवशता के चलते एक बूढ़े ऋषि ऋचिक मुनि से करना पड़ा, जिसके कारण क्षत्रिय वंश को आगे बढ़ाने की उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो गई। सत्यवती अपने पिता का दुख समझती थी, इसलिए उसने एक दिन ऋचिक मुनि से कहा कि हमारा वंश यानी ऋषि वंश, ब्राह्मण वंश तो आगे चल पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने पिता की चिंता है। उनका क्षत्रिय वंश आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं रहा, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे वंश के साथ उनका भी वंश आगे बढ़े। ऋचिक मुनि ने इसकी व्यवस्था करने के लिए प्रसाद के तौर पर खीर बनवाई और उसे 2 अलग पात्रों में बांटा और फिर उन्हें अलग तरीके से अभिमंत्रित किया। एक पात्र उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और दूसरी सत्यवती की माता के लिए। खीर का पात्र पाकर सत्यवती की माँ यूँ तो खुश हुई, लेकिन उसके मन में ऋचिक मुनि के प्रति संदेह पैदा हो गया और उसने सत्यवती से कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने वंश के बारे में सोचता है, अपनी संतान का हित चाहता है, दूसरे के वंश के बारे में लोग इतना नहीं सोचते। तो इसलिए ये बहुत संभव है कि तुम्हारे पति ऋचिक मुनि ने इस खीर को अभिमंत्रित किया है, लेकिन जो मुझे खीर दी है वो शायद साधारण खीर होगी और तुम्हारी वाली जो खीर है वो विशेष रूप से उन्होंने अभिमंत्रित की होगी। और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हिस्से की खीर दे दो और तुम मेरी हिस्से की खीर ले लो। तो इस तरह सत्यवती की माँ ने ईर्ष्यावश और संदेहवश उस खीर की अदला बदली कर ली। ऋचिक मुनि की लेकिन दिव्य दृष्टि से ये बात छिपी ना रह सकी और उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती पर बहुत गुस्सा किया। वो बोले कि तुमने मुझसे इस तरह के पक्षपात की उम्मीद कैसे की? मैंने जो तुम्हारी माता के लिए खीर दी थी वो इसी हिसाब से अभिमंत्रित करके दी थी कि उनके होने वाली संतान क्षत्रिय वंश के गुणों से युक्त होगी, और मैंने तुम्हारे लिए जो खीर दी थी वो ब्राह्मण और ऋषि वंश के गुणों से युक्त खीर थी। लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी अधीरता के कारण, तुम्हारे संदेह और तुम्हारी ईर्ष्या के कारण जो तुमने गलती की है उसका परिणाम तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब उनकी होने वाली जो संतान होगी वो ब्राह्मण स्वभाव की होगी और तुम्हारी संतान में क्षत्रियों वाले गुण होंगे। ये सुनकर सत्यवती घबरा गई, वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसने माफ़ी मांगी और ऋचिक मुनि से कहा कि किसी भी तरह इस व्यवस्था को बदलें। ऋचिक बोले कि खीर तो खाई जा चुकी है, इसलिए व्यवस्था तो नहीं बदली जा सकती, जो गुण आने हैं वो तो आकर ही रहेंगे। लेकिन मैं इतनी व्यवस्था ज़रूर कर सकता हूँ कि फ़िलहाल तुम्हारी संतान शांत और संयमी होगी, किंतु तुम्हारे संतान की संतान यानी तुम्हारा पौत्र, उसमें क्षत्रिय वंश के गुण अवश्य आएंगे। और दोस्तों वही हुआ। राजा गाधी के यहाँ जो संतान हुई वह बालक कुश वंश में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? कौशिक। और इधर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ जमदग्नि। जमदग्नि ने आगे चलकर राजा रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया और फिर उनकी संतान हुई और वो कहलाया राम। और बाद में राम ने प्रचंड तपस्या की भगवान शिव की, उनसे पाया एक दिव्य फरसा और फरसे को कहते हैं परशु। इस तरह राम का नाम पड़ा परशुराम। और समय आने पर ऋचिक मुनि की दी हुई खीर ने अपना असर दिखाया और कौशिक नाम का जो पुत्र गाधी के यहाँ जिसका जन्म हुआ था वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर राज्य के प्रति विरक्ति थी और उसका मन ऋषि मुनियों की तरह शांत और संयमी था। और इधर
जमदग्नि के बाद जो उनकी अगली संतान हुई यानी परशुराम, वो बहुत ही क्रोधी, उग्र और क्षत्रियों जैसे गुणों से युक्त थे। खीर के प्रभाव से कौशिक ने आगे चलकर राजपाट त्याग दिया, तपस्या का मार्ग अपनाया और वही बना ऋषि विश्वामित्र। और इधर परशुराम का स्वभाव बहुत क्रोधी था, उग्र था। ये वही परशुराम हैं जिन्होंने अपने पिता के कहने से अपनी माँ रेणुका का सिर काट दिया था और फिर बाद में पितृभक्ति के चलते उन्होंने वापस वरदान पाकर अपनी माता को जिंदा करवाया और फिर पिता से अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। ये वही परशुराम हैं जिन्होंने राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद राम के साथ भी बहस की। और ये वही क्रोधी परशुराम हैं जिन्होंने समय आने पर माहिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी थी और फिर बाद में उसके पुत्रों को मार डाला और क्षत्रिय वंश का इतना संहार किया कि धरती पर रक्त के 5 सरोवर बना दिए, जिन्हें समंत पंचक के नाम से जाना जाता है, जो बाद में कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपने इस तरह देखा कि कैसे ऋचिक मुनि की खीर की अदला बदली के कारण एक क्षत्रिय वंश में जन्मा बालक बन गया ऋषि और ऋषि वंश में पैदा हुए परशुराम का स्वभाव हो गया क्षत्रिय। और यही कारण है कि वो स्वभाव से इतने गुस्सैल हैं, इतने उग्र हैं। झारखंड राज्य में एक जगह है गुमला और वहाँ एक दिव्य और बहुत भयानक फरसा गड़ा हुआ है, जिसका चित्र आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लोग कहते हैं कि ये भगवान परशुराम का ही फरसा है जो उन्होंने खुद यहाँ पर गाढ़ा था और इसकी गहराई लगभग 15 से 20 फीट बताई जाती है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। परशुराम के बारे में एक और बहुत रोचक बात यह है कि वो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और त्रेता युग में भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतार थे, उनसे परशुराम की मुलाकात हुई और अब दोबारा कलयुग में कहा जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु बनकर परशुराम फिर आएंगे। और इस पर मेरी एक रोचक किताब यहाँ पर मौजूद है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसका नाम है कल्कि 10वें अवतार का उदय। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कहानी आज की दोस्तों ये सिखाती है कि अगर मन में ईर्ष्या हो और मन में अगर संदेह एक बार पैदा हो जाए तो फिर उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और फिर आपके साथ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।